नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की एक नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेके एक जनरल पर्सपेक्टिव जो इसका कॉन्टेक्स्ट आज रहेगा कि रिसेंटली ये अनाउंस हुआ था कि बाय आवर प्राइम मिनिस्टर कि हम हमारे न्यूक्लियर पावर सेक्टर को भी में भी प्राइवेटाइजेशन अलाउ करेंगे। तो हम उसके अराउंड थोड़ी डिस्कस करेंगे और इसके अराउंड जो पिछले जो प्राइवेटाइजेशन के जो चीज़ें हुई हैं उनका क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा है और जिस तरीके से हाइप किया जाता है इसको उस तरीके से क्या हमें रिजल्ट मिले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा ये कोई प्राइवेटाइजेशन के विरोध में नहीं है, बट हाउ प्राइवेट जिस मोटो के साथ इसको लाया जा रहा है, हाउ इट इज़ नॉट सर्विंग दैट मोटो। एंड इसमें काफ़ी सारे चेंजेस, और इनफैक्ट चेंजेस तो क्या बोलूँ, इसमें काफ़ी सारे कैरेट से ज़्यादा स्टिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इन इफ़ वी वांट टू बिकम अ विकसित भारत बाय 2047। उसी के अराउंड ये वीडियो रहेगा। इन नो वे दिस इज़ अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, बट मोर फोकस टुवर्ड्स दी कि कैसे इनोवेशन का एक बहुत ज़्यादा लैकिंग है हमारे ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में। उसके अराउंड ये चीज़ें रहेगा पूरा। दोनों साइड, सरकार और कंपनीज यानी कि इंडस्ट्री के साइड की पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, थोड़ी बहुत रीसेंट डिफेंस रिलेटेड केस स्टडीज़ देखेंगे, और कॉन्टेक्स्ट के लिए हम थोड़ा सा हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को लेके भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक या फिर ऑन टॉपिक कह सकते हैं, बट थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड रहेगा। आज के वीडियो में हम जो मुख्य केस स्टडीज़ देखेंगे वो ट्रिपल एस डिफेंस का जो केस है, उसके बाद टाटा वैप और स्ट्राइकर का जो केस है, उसके बाद जो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता के नाम पे जो कई सारी कंपनियों ने प्योर फर्जीवाड़ा किया है। अब एक तरीके से झूठ बोला है, खुलेआम झूठ बोला है कि कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल चाइनीज़ मेड अलीबाबा से मंगवाए गए कंपोनेंट। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा ड्रोन ही अलीबाबा से मंगवा के आर्मी तक को चिपका दिया गया है। और उसके बाद ऐसी कई सारी कंपनियों को आर्मी ने, ड्रोन कंपनीज को आर्मी ने ब्लैकलिस्ट किया है। सो जो पूरा ये कटाक्ष या फिर डिस्कशन रहेगा, ये नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, बट क्यों हमें थोड़ी बहुत काइंड ऑफ विजिलेंस रखनी पड़ेगी कि हाउ दीज कंपनीज आर ऑपरेटिंग, और किस तरीके से ये लूप होल्स को जो इनके ही भले के लिए दिए जाते हैं, जो रूल्स में कुछ स्लैक दिया जाता है इनके ही मोर अच्छे डेवलपमेंट के लिए, इनको नर्चर करने के लिए, जिसका फ़ायदा उठाते हैं गलत तरीके से, एंड कैसे इनसे काफ़ी नुकसान होता है। तो बेसिकली उसी के अराउंड जो पूरा आज का फ्रेमवर्क है डिस्कशन का वो रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस तरीके के वीडियोस मैं हर हफ्ते लाता रहता हूं, और कभी कभी मैं लाइव पे भी आके आपके क्वेश्चंस लेता हूं, और आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो के को लेके आप अपने इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का हम जो है एक तो चलिए आज की वीडियो में हम डीप डाइव करते हैं। तो पहले तो आज हुआ क्या है हम वो समझ लेते हैं कि रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस का एक प्रोडक्शन फैसिलिटी था, उसका इनाग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। बेसिकली ये पहली मतलब प्राइवेट कंपनी, सेट ऑफ प्राइवेट कंपनीज है जो इसरो के बाद लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करेंगी, और ये एक तरीके से
कह सकते हैं भारत के स्पेस व्हीकल टेक्नोलॉजी का प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, और ये पहली कंपनी है इस तरीके का वेंचर स्टार्ट करने के लिए। सो उस मामले में फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं, तो एक दो कंपनियां जो आ रही हैं, आई थिंक एक अग्निकुल कॉस्मोस है, और उसके अलावा जो एक और कंपनी है वो स्काई रूट एरोस्पेस है। ये दो मेजर कंपनियां हैं जो लॉन्च व्हीकल्स में डील करने की कोशिश कर रही हैं, एंड अग्निकुल कॉस्मोस उसमें सबसे पहली कंपनी है। नीडलेस टू से इन सारी कंपनीज को इसरो से बहुत एक्टिव हेल्प मिलता है। एंड कहीं भी जो हमारे मीडिया में अगर जाएंगे तो कहीं भी इनको आप मीडिया में अक्सर सुनेंगे कि ये खुद का इनोवेशन करते हैं। फ़िलहाल इंडिया में इस स्केल के इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, और इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि लॉन्च व्हीकल्स वगैरह हुए, तो वहाँ पे उस किस्म की R&D के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग, R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ इसरो और इन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही है। एंड इसलिए इन छोटी कंपनीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है कि ये इसरो या DRDO के साथ टैग इन करे या फिर टाई अप करे, एंड उसके बाद उनकी हेल्प से अपने एस्टेब्लिशमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए। सो कहीं भी ये नई चीज़ें, बिजनेस मॉडल या फिर जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये कहीं भी बात नहीं की जाती है कि जब प्राइवेटाइजेशन की बात कही जाती है कि ये पूरी तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा R&D किया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू इन मोस्ट केसेस। या तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इस केस में इसरो है, डिफेंस के केस में DRDO है, और न्यूक्लियर के केस में, हालांकि न्यूक्लियर पूरी तरह फ़िलहाल स्टेट कंट्रोल्ड ही है, उस पर भी हम आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली ये प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हेल्प करती हैं, जिसको लेके कोई डिस्कस नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। मैंने देखा है इन जनरल मीडिया में इन सब चीज़ों को लेके जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, वो इनफैक्ट बड़े जर्नलिस्ट में भी बहुत रेयरली देखने को मिलती है, एंड मोस्टली दे जस्ट वॉक अवे विथ वॉट एवर जो हॉट टॉपिक चल रहा है जिसमें व्यूज़ आते हैं, तो उस पर चीज़ें आगे बढ़ा के बातें करके दे जस्ट वॉक अवे विद द टॉपिक। सो उसके बाद जब हम एक बड़े हम आर्ग्यूमेंट्स में चलते हैं कि जब इस तरीके के प्राइवेटाइजेशन जो फर्स्ट टाइम सेक्टर्स खोले जाते हैं, तो चार बड़े आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इन फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट इज़ इनोवेशन, सेकंड है एफिशिएंसी, थर्ड है टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि इसको हम टेक्नोलॉजी का भी सबसेट कहते हैं, बट अगर सेक्टर बाय सेक्टर चलें, तो अगर हम इनोवेशन के मामले में बात करें, तो फ़िलहाल जितने भी प्राइवेट में हमने देखे हैं, प्राइवेटाइज होते हुए देखे इनोवेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और IPR राइट्स जनरेशन और पेटेंट्स और रिसर्च वर्क, ये इन प्राइवेट कंपनियों में बेयर मिनिमम होता है। भारत का जो पेटेंट फाइलिंग का जो डेटा है, उसको आप देखेंगे तो हमारे पर 100 पॉपुलेशन के हिसाब से हम बहुत नीचे आते हैं अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कंपेयर करें। इनफैक्ट कई मामलों में हम इज़राइल जैसी छोटी कंट्रीज से भी बहुत पीछे हैं ओवरऑल पेटेंट फाइलिंग्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के रिसर्च के मामले में, इन रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च का बजट जो हो। सो हमारा जो रिसर्च का ओवरऑल बजट है वो 0.6% ऑफ GDP है, बहुत ही बेकार है हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे एस्पिरेशंस के हिसाब से। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इनोवेशन जो होता है, हम मिनिमम IP जनरेशन देखते हैं, यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिनिमम जनरेट होती है। मोस्ट केसेस में जो हम देखते हैं जो इनोवेशन आती है वो किराए की इनोवेशन होती है। वो स्क्रू ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर गिरी होती है, बाहर से उठाया, यहाँ पे स्क्रू नट बोल्ट टाइट किए, एंड वी पेस्ट दी मेक इन इंडिया टैग ओवर हियर। अब इसके फेवर में अगेन कई लोग बोलते हैं कि हर किसी ने इसी से ही स्टार्ट किया था। तो चलिए जो नए आपके सेक्टर्स है,
या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, तो टेलीकॉम सेक्टर जो था वो अर्ली 2000s में उनको उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। स्टिल हमें 2025 तक वेट करना पड़ता है टू डिप्लॉय इंडिया मेड हार्डवेयर फॉर BSNL's 4G आर्किटेक्चर। यानी कि अगर हमने रिसेंटली, अगर लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो BSNL का 4G लॉन्च हुआ। हालांकि अगेन न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया मेस्ड अप कि ये BSNL आज 4G क्यों लॉन्च कर रहा है। बट BSNL का जब 4G लॉन्च हुआ था, तो BSNL का 4G वाज नॉट द पार्ट, नॉट द मेन न्यूज़। 4G उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनका स्पीड जहाँ पे अच्छा आना है, इट टचेस 4G सिम स्पीड। बट द मेन फोकस एरिया वाज दैट जो हार्डवेयर था, इट वाज कम्प्लीटली इंडिजिनस एंड इट वाज डिजाइंड बाय सी डॉट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय तेजस नेटवर्क विच इज़ ओन्ड बाय द टाटा ग्रुप। सो हमें 25 साल लग गए इस तरीके के हार्डवेयर इनोवेशन में, और उसके बाद भी हमारा एग्जिस्टिंग 4G 5G आर्किटेक्चर जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेड है, मे बी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। पॉसिबली जो 5G आर्किटेक्चर है, इट इज़ ऑफ द HMD, और जो जिसे हम पहले नोकिया के नाम से जानते थे। सो इस तरीके के इनोवेशन के लिए भी हमें फ़िलहाल अगेन जो डिज़ाइन है, जो इंटेलेक्चुअल रिसर्च वर्क है, पेटेंट वगैरह है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही आगे आना पड़ता है। हम इतनी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, जो जो आपके नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, इनके पास करोड़ों का, अरबों का बजट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। स्टिल दे हैव नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द टेलीकॉम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर 4G 5G। चाहे हम D2C जो डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी है जो इलॉन मस्क ला रहे हैं, उनके स्टारलिंक सैटेलाइट फ़ोन कवरेज के थ्रू, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हम नहीं देखते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्वेस्ट करते हुए। ये सिंपली इन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने इलॉन मस्क की कंपनी के साथ टाई अप किया है, एंड स्पेसएक्स के साथ टाई अप कर लिया, एंड दे विल बी द प्रोवाइडर फॉर लाइक द मिडल मैन फॉर प्रोवाइडिंग स्टारलिंक रिलेटेड सर्विसेज इन इंडिया। वो बेसिकली जो यहाँ की टेलीकॉम कंपनीज है, लाइक एयरटेल, जियो, इस केस में एयरटेल एंड जियो, दे विल बी एक्टिंग एज एन मिडल मैन टू प्रोवाइड, क्योंकि जो स्टारलिंक की जो सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड की जा सके। सो अगेन दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन देयर ओन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग सो मच मनी। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, लॉट ऑफ वैल्यू हैज़ बीन जनरेटेड, मनी हैज़ बीन जनरेटेड, पैसा जनरेट होता है, बट इनोवेशन जनरेट नहीं होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसको कोई टेकअप नहीं करता है। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग रिटर्न्स, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज अल्टीमेटली वी सी सारा जो आज कंपटीशन है एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस का, वो वाया टेक्नोलॉजी की ओनरशिप से ही आता है। पीपल और कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजी हैव अ ग्रेट, दे इवन बिकम अ स्टेक होल्डर इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। सो इन कंपनीज़ का रुतबा अपना अलग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की तारीख में जितनी AI कंपनीज़ है, एनवीडिया हुआ, ओपन AI हुआ, चाहे वो उसके अलावा जो आपकी ASML हुई जो चिप्स बनाती है, TSMC हुई जो चिप्स मैन्युफैक्चर करती है, इनके पास इतनी नीश टेक्नोलॉजीज़ है, इनका अपना एक इनके अराउंड कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी डेवलप होते हैं, इन पे इनकी ऑपरेशंस के अराउंड फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इंटेल में US गवर्नमेंट ने 10% स्टेक्स लिए हैं। इन अ वे, मैं एकदम एक्यूरेट वे में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन अ वे दे हैव 10% टोटल जो भी वैल्यू है उसमें 10% शेयर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का है। सो हम देख रहे हैं इन हैविंग योर ओन टेक्नोलॉजी, and that is gained through a lot of R&D and lot of investment in R&D। सो वो
पुश सरकार को ही करना पड़ेगा। जस्ट ओपनिंग अप द सेक्टर अब एंड देन कि मैं बोल दूं, सरकार बोल दे भाई मेरा हो गया, अब मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना देख लो। दीज कंपनीज और स्पेशली इंडियन कंपनीज वोंट डू इट। फॉर एग्जाम्पल वी कम बैक टू फॉर एग्जाम्पल द ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर इज लाइक इट हैज़ कम अ लॉट, इट हैज़ मतलब पिछले 20 सालों में इसने बहुत तरक्की करी है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट on this planet, and a lot most of the cars are manufactured here. In terms of designing capabilities, हमारी जो इंडियन कंपनीज है टाटा महिंद्रा, दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल. They are also investing good amount in their own R&D. Same goes for the two wheeler, जो टू व्हीलर सेक्टर है, ऑटोमोटिव टू व्हीलर सेक्टर है, चाहे वो ईवीज हुआ एंड ऑल दैट, वो दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर डिज़ाइन, बट वेयर दे फॉल बैक इज़ ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो आने वाली है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल ईवी के टेक की बात करें तो वहाँ पे आपका मोटर हुआ, मोटर अभी तक ऑलमोस्ट हम मोटर के कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते थे। ओला ने रिसेंटली एंड ऑल दीज ईवी मोटर्स वर डिपेंडेंट on this rare earth mineral based magnet, जो कि through innovation कुछ इंडियन कंपनीज ने they have found alternatives for rare earth free magnets, for example Ola, and I think there are a couple of other companies. I think even Ather is working on such. So since there is scale, at least automotive sector has done okay R&D. We are getting there. We have a lot to go in terms of कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में कैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जिस तरीके से हमने चाइनीज़ ऑटोमोटिव कंपनीज लाइक BYD को डेवलप होते देखा है, फ्रॉम बेसिक कार टू टुडे दे आर मेकिंग all types of sports EV sports car. So दैट काइंड ऑफ इनोवेशन हमें चाहिए जो हमने देखा है। अगर उस जो इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जिस काइंड का इनोवेशन हुआ है, और अगर वो बाकी जगह भी ट्रांजेंट होता है, हालांकि जो ऑटोमोटिव सेक्टर में इनोवेशन हुआ है, इट इज़ नॉट, अगर ग्लोबल स्टेज में भी बात करें, इट इज़ नॉट एनीवेयर क्लोज टू व्हाट दी चाइनीज़, जापानीज़ और दी जर्मन्स डू, बट इट इज़ डिसेंट। अगर उस तरीके का भी सेमी डिसेंट हमारी बाकी कंपनीज या बाकी सेक्टर्स इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं, देन द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल GDP, in terms of job creation and high value job creation, as well as the both in terms of blue collar job creation and वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन, इट विल बी इमेंस। हम सोचते हैं, एक लूप में सोचते हैं कि अगर मैं R&D में इन्वेस्ट करूँगा, इतना पैसा कौन लगाएगा, एंड उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, लेट्स वर्क ऑन गेटिंग एज मच एज मनी, एंड उसके बाद हम उस लूप में फंस जाते हैं। मनी, पैसा तो आ रहा है, हम R&D में इन्वेस्ट क्यों करें, और जहाँ पे R&D की ज़रूरत लगेगी हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे, बट दैट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस, कि वो फिर उनका ग्लोबल स्टेज पे उतना नाम नहीं बन पाता है मोस्ट केसेस में। हालांकि अपवाद मिलते हैं, देख फॉर एग्जांपल इंडियन अगर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ऐसी है जिन्होंने एक आइकॉनिक ब्रांड को, एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड को बिल्कुल ऑलमोस्ट जो आज से 10-15 साल पहले स्ट्रगल कर रही थी, एंड इट हैज़ नाउ बिकम अ ग्रेट हिट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। इवन आई डोंट नो अबाउट अमेरिका, बट काफ़ी फेमस है, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स काफ़ी फेमस है यूरोप में, एंड अदर बाइक्स जो हमारी बजट सेगमेंट की बाइक्स है, दे आर क्वाइट फेमस इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो इस तरीके का इनोवेशन अगर बाकी जगह हम देखें, चाहे वो टेलीकॉम में हो, चाहे वो बाकी आपके जो सेक्टर्स हो, वी विल सी अ लॉट मोर वैल्यू जनरेशन। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन दी डिफेंस सेक्टर। सो अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, हम केस बाय केस अगर देखें, जो हम देखेंगे, दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि प्योर स्क्रू ड्राइवर गिरी, we get pure screwdriver giri because of
these privatizations sometimes, and it has in this case not shown us the kind of result that we wanted to see. एंड इन अ वे इसमें दोनों साइड जिम्मेदार है, यहाँ पे सरकार भी जिम्मेदार है, और उसको हम इससे आगे डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हम टाटा वैप यानी कि आपका टाटा कैस्ट्रल और स्ट्राइकर वाला केस देखे. इट्स अ वेरी मैच्योर प्लेटफॉर्म. उसके बाद एक हवा फैलाई गई कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आईसीवी के लिए नहीं बना है, किसी गधे जर्नलिस्ट ने बनाई थी उसको. ऐसा इस तरीके का जाहिल आर्ग्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि भाई एक आईसीवी और एक एपीसी में बेसिक डिफरेंसेस एक टरेट का होता है, एंड जो टाटा कैस्ट्रल है टाटा हैज़ ऑलरेडी शोकेस्ड दी IFV variant across many defense expos have given. उन्होंने उसका लाइव डेमो दिया है, एंड फाइनली उसका जो कॉम्पिटिटिव ट्रायल्स हुआ था इवन स्ट्राइकर के साथ, वहाँ स्ट्राइकर फेल हो गया था. सो उसके बावजूद भी सरकार बात उठाती है कि हम स्ट्राइकर लेंगे. बार बार अभी भी एक बात आई जा रही है कि स्ट्राइकर लेंगे. इस तरीके से एक मैच्योर प्रोडक्ट को सैबोटाज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस. तो यहाँ पे जो डिफेंस कंपनीज होती हैं उनको एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन्वेस्ट इतना सारा करें, क्योंकि इसमें टाटा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था इस प्रोजेक्ट में, और उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू एक ऑल्टरनेटिव, एक इन्फीरियर ऑल्टरनेटिव इंपोर्ट कर लिया जाता है, तो उनका पूरा R&D का इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगा, एक के तरीके से डूब जाएगा. हालांकि टाटा कैस्ट्रल है उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं. अराउंड 400 के आसपास टाटा कैस्ट्रल विल बी मैन्युफैक्चर्ड ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन मोरक्को. सो दैट इज़ वन थिंग. लकीली उनका R&D का कॉस्ट उस डील से निकल जाना चाहिए. बट इंडिया के केस में बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे सरकार की तरफ से भी बैक स्टैबिंग हो सकती है, एंड दैट इज़ वाई मेनी कंपनीज प्रेफर कि भाई इतना रिस्क कौन ले, एंड वी विल इन्वेस्ट इन गेटिंग सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एंड एक स्क्रू ड्राइवर गिरी वाला प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा. वी विल अर्न आवर डिसेंट प्रॉफिट. तो यहाँ पे भी सरकार को बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि जब आप IDDM प्रोजेक्ट्स यानी कि इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये मत घुमाइए कि अगर कोई चीज़ 60% IC है, उसका इंडिजिनस कंटेंट 60% या उससे ज़्यादा है, तो वो IDDM है. इसका मतलब फिर कोई एक फॉरेन इक्विपमेंट आ जाएगा, उसका 60-65% यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लेंगे, एंड देन वो एक इज़राइली ड्रोन की तरह IDDM हो जाएगा, और वो इज़राइली ड्रोन आप ख़रीद भी लेंगे. फिर पता चलेगा उन्होंने आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बोल के बेचा था, और फिर वो उन स्पेसिफिकेशंस पे खड़ा नहीं उतरता, और फिर वो क्रैश हो जाता है. ये कौन सा ड्रोन है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. उसके बाद अगर हम तपस, ये जो ड्रोन है वो तपस के ऑल्टरनेटिव के रूप में लाए जाने की बात थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं निकला जैसा फोर्सेस एक्सपेक्ट कर रही थी. उसके बाद ड्रोन इन जनरल भी अगर हम बात करें, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि जो आपके ये क्वाड कॉप्टर कैटेगरीज के ड्रोन हैं, जो आपके ये छोटे कैटेगरी के ड्रोन हैं, इनको भी काफ़ी हद तक इनकी कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया है इन टर्म्स ऑफ. आपने कई जगह सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स थे, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल्स थे, 2 बड़े केसेस या फिर 2 बड़े सिनेरियोज़, जहाँ पे पहली बात तो पता चलता है कि आर्मी ने या फिर फोर्सेस ने कई ऐसी कंपनीज़ को बैन किया है जिन्होंने पहले तो इंडियन बोल के ड्रोन्स फोर्सेस को बेचे, एंड बाद में पता चलता है कि वो जो कंपोनेंट्स उन ड्रोन्स में यूज़ हुए थे वो सारे के सारे चाइनीज़ थे. और सेकंड सिनेरियो जो था कि बॉर्डर में हमारे कई सारे जो इस तरीके के ड्रोन्स थे वो अचानक से हैक हो गए थे हमारे, और हमारे कंट्रोल से बाहर उनको कहीं और लैंड करा दिया गया था, और दैट काइंड ऑफ थिंग. आई थिंक ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था या फिर किसी बड़े पेपर में ये न्यूज़ छपी थी. सो कहीं से भी ये अनरिलायबल न्यूज़ तो नहीं है. एंड ऑल दिस ब्रिंग्स अस कि हमने जब ये जब सेक्टर खोला था
एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हार्डकोर इनोवेशन होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू दीज बड़ा प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अ रॉकेट और अ जेट इंजन और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो कंपनियां इन्वेस्ट करेगी। बट उल्टा हुआ, उनको लगा कि भाई हम यहाँ पे सस्ते में कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर लेंगे और उसको बहुत हाई मार्जिन में बेचेंगे, क्योंकि ये तो डिफेंस इक्विपमेंट है। सो इस तरीके के स्कैम्स हुए हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। सो उसके बाद एक और जो केस था, अगर हम देखें अनफॉर्चुनेटली, जो कार्बाइन वाला आपका टेंडर था, उसमें समहाउ जो गन जो जीती है वो इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय डीआरडीओ एंड भारत फोर्ज। नाउ उनके क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, भारत फोर्ज हैज़ बीन सेलिंग, उन्होंने आर्टिलरी बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा बेचे हैं कंपेयर टू आर। सो अगर बाहर की कंट्रीज़ उनके क्वालिटी से संतुष्ट है, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट कि हमें सही लगेगा कि नहीं। उसके बाद उसके बावजूद भी जो कार्बाइन वाला टेंडर है, उसमें जो 40% जो गया है, जो बाकी मतलब 60-40 में स्प्लिट हुआ है, जो टोटल नंबर ऑफ गन्स सप्लाई होनी है, एंड उसमें से 60% भारत फोर्ज बनाएगा, और यानी कि जो डीआरडीओ वाला गन है, और जो 40% है वो एक इम्पोर्टेड गन को गया है। और अगेन दीज मेक्स दी पीपल क्वेश्चन कि क्यों प्राइवेट सेक्टर इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, जब एक प्राइवेट एक इम्पोर्टेड ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है एज अ इंडियन प्रोडक्ट बाय जस्ट मैनिपुलेटिंग द रूल्स। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सरकार की तरफ से भी एड्रेस होने हैं। उसके बाद जो अगेन ट्रिपल एस डिफेंस का केस देखे, दे मेक सुपर प्रोडक्ट्स, और अनफॉर्चुनेटली उनको इंडिया में ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, उनको जितने ऑर्डर्स मिलते हैं सब बाहर से मिलते हैं, है ना। सिमिलरली फॉर अगेन अगर आप हमारे फोर्सेस आर्मी में हेलमेट्स देखेंगे, those fiberglass helmets are an pure in 2025, those fiberglass helmets on our soldiers is an pure eyesore. It shouldn't be there, it shouldn't even exist for even the entry level newly joined cadets. Even they should be given a good quality helmet, no matter what they are, how new are they are in the forces, उनको टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, चाहे वो एम के यू के हो। एम के यू इज़ अ प्रोडक्ट जिनके प्रोडक्ट्स ओवरऑल मतलब थ्रू आउट यूरोप, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक आर्मी और नेवी सील, आई डोंट नो, बट यूएस के कई सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में उनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस क्वेश्चन कि इन कंपनियों ने इतने सालों से इन्वेस्ट किया है, इनके कई सारे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट है। सो दैट दैट फिर अगेन दिस इज दिस काइंड ऑफ इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद हमने स्पेस की बात कर ली, हाँ न्यूक्लियर की बात करते हैं। आज जो बात हुई थी, या आज मतलब आज का जो वीडियो है, इसमें जो बात हमने शुरू करी थी, ये न्यूक्लियर को लेके है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कंपेयर टू इसरो, डी आर डी ओ, बी आर सी परफॉर्मेंस हैज़ बीन फार फार बेटर। हालांकि
तो न्यूक्लियर की बात करें तो बीआरसी की परफॉर्मेंस इन जनरल फार न्यूक्लियर की बात न्यूक्लियर की बात करें तो बीआरसी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है वो फार बेटर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कंपेयर टू इसरो एंड डीआरडीओ, बट इट हैज़ नॉट, वो कभी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आता है। एंड अगर हम एग्जांपल देखें उनके जो रिसर्च वर्क है, मैं उन थ्रू आउट मेडिकल फील्ड एंड थ्रू आउट उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ की डिफेंस में बात करें, इन द आईएनएस आर्यन सीरीज ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, एंड उनके जो अपने प्रोजेक्ट्स रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दैट इज़ द लेटेस्ट IPHWR 700 कैटेगरी reactors. So these are all projects that have been made by them. इनको कभी मीडिया ज़्यादा पब्लिश नहीं करता है, एंड अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बीआरसी की मोनोपोली थी। मोनोपोली बीआरसी जो करता है उसमें मोनोपोली उनकी हमेशा रहेगी। प्राइवेटाइजेशन से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओनली चीज़ जो होगी वो private companies will be able to operate nuclear reactors, and those nuclear reactors will again be based on the design made by BRC. So let's be clear, BRC is not just an operator of nuclear reactors. It designs them. It has the capability to design a new reactor, research a new reactor, develop a new reactor, and manufacture that reactor and operationalize, set up and operationalize the reactor from start to beginning. So BRC is not just another screwdriver giri organization. It has given the country its it's only SSBN based submarines, and it has made the reactor for the submarines through its own R&D. ये हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स में जो रिएक्टर लगे हैं वो किसी बाहर की कंट्री के नहीं है, एंड वो हमारे खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं। सो जो मीडिया में अगेन ये फेक फर्जी वाला नैरेटिव था कि यहाँ पे बीआरसी का जो है मोनोपोली था, वो एक बहुत ही बकवास, फालतू, लो क्वालिटी, लो रिसर्च आर्ग्यूमेंट था। सो बीइंग सेड दैट, आई डोंट थिंक जो आने वाले समय में जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, दे विल बी ऑपरेटिंग एनीवेयर नियर दी 700 मेगावाट रिएक्टर्स। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो रिसेंट जो बिल आया है, तो दिस विल अलाउ दी प्राइवेट कंपनीज टू हैव दीज स्मॉलर small modular reactors which are around 220 megawatts. Again, this will be based on our own Bharat modular reactors made by the BARC, again जिनका मोनोपोली है इस सेक्टर में। सो R&D के मामले में no private companies will ever touch these three organizations in terms of the total investments. सो अगेन वो करना भी नहीं चाहती है। सो वाई सिंगल आउट इन कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। अगर कंपनियां करना चाहती है इन्वेस्ट R&D में, दे आर फ्री टू डू सो। उनके लिए पूरा सेक्टर खोल दिया गया है, बट दे आर नॉट डूइंग, एंड दैट टेल्स यू समथिंग। सो दिस वॉज माई असेसमेंट ऑफ द इशू कि जो प्राइवेटाइजेशन है, इट हैज़ बिन अ बिट botched up in our country, and we are giving rise to more opportunistic crony capitalist people rather than holding these companies accountable in terms of their ability to deliver innovation to the country. दे आर नॉट जस्ट ये जो कंपनियां हैं इनको बस इसलिए हम ऑपरेशन इस नहीं करने देते हैं कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देके। दे शुड बी उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने R&D में, दैट एंड दैट हेल्प्स अस इन टर्म्स ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर उनके इनोवेटेड प्रोडक्ट से हमें हेल्प होती है, और जो होगी और इनके इन्वेस्टमेंट से हेल्प होगी, इसलिए ही इनको आने इन द फर्स्ट प्लेस आने दिया गया था। तो उससे देश को फ़ायदा हो, वो इनोवेट करें। इनको लाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पे इस सेक्टर, इन सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में एक एफिशिएंसी आए, इनोवेशन आए। तो उनको नहीं भूलना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जब सरकार सेक्टर्स खोलती है, देयर शुड बी क्लियर कट not guidelines but clear cut rules that this much amount
this much percent of total revenue should go and must go into R&D, and this many patents should be delivered. एंड एक नया एक सरकार को फ्रेमवर्क जारी करना चाहिए जहाँ पे देयर शुड बी ए सेपरेट साइंटिफिक and industrial committee under the PMO that will keep an eye on the latest technologies and development taking in each and every critical sector, be it nuclear, space, AI, and IT, and your hardware and machinery, industrial goods, etc., etc. And they should give clear-cut guidelines to the industry, that, and especially the big players in the industry, that they should be looking forward to developing these kind of technologies. एंड ऑल्सो मैंने जैसे बताया कि आपको इतना शेयर ऑफ परसेंटेज अपने R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू डिलीवर दीज टेक्नोलॉजीज टू अस, एंड बिकॉज दीज आर क्रिटिकल टू आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. So being said that, I think I made a good point. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Being said that, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको आप क्या सुनना पसंद करेंगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद. बाय बाय.